हमने कई जगह देखा। आपको एक अच्छा दृष्टांत बताते हैं महाराज। 3 मित्र थे, तो वो 3 मित्र ऐसे थे कि काम धाम कुछ करते नहीं थे और महाराज निठल्ले घूमते थे। तो एक दिन की बात, तीनों के पास 100 रुपया था। तो तीनों ने महाराज 100 रुपया घर से लिए और चल दिए। एक चौराहे पर एकत्रित हुए। पहले ने दूसरे को देखा, दूसरे ने तीसरे को देखा, तीसरे ने पहले को देखा। क्यों भाई, क्या बात है, कैसे उदासी छा रही है मुंह पर। तीनों की एक ही समस्या थी, महाराज घर वालों ने घर से निकाल दिया। कहते भाई काम धंधा कुछ करते नहीं, करें क्या? बोले करना क्या है, अपने परिवार वालों को हम भी ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अब क्या करें महाराज, तीनों के पास 100 रुपया। पुराने समय की बात थी, तो तीनों ने 100 रुपये का 1-1 किलो देसी घी खरीद लिया। क्या खरीद लिया? देसी घी खरीद लिया। कांच की बोतल में भरवा के लिया हमारे। फिर मिले चौराहे पर। अब चौराहे पर मिले तो तीनों में आपस में चर्चा हुई कि एक दूसरे में से किसकी बुद्धि अधिक तेज है, इसका फैसला कौन करेगा। बोले एक दूसरे से ही फैसला करवाना है, तो एक काम करते हैं, अब 1 महीने तक हम आपस में नहीं मिलेंगे, 1 महीने बाद मिलेंगे, इसी चौराहे पर मिलेंगे। 1 महीना के बाद में जब सब एकत्रित हुए तो आपस में चर्चा करने लगे, पूछने लगे, हाँ भाई 1 महीना पहले देसी घी की बोतल खरीदी थी, क्या किया उसका? पहले ने कहा कि करना, देसी घी रोटी पर टपका देते हैं, उसको खा लेते हैं, उसी से दूसरी रोटी रगड़ लेते हैं, और बचा हुआ है, बहुत घी बचा हुआ है। 2 लोगों ने कहा अरे राम राम राम, इतना बड़ा नुकसान। फिर कहेगी तुम्हारी बुद्धि तेज है। उसने दूसरे से पूछा भैया फिर तुम क्या करते हो? बोले करना क्या है? बोले महाराज हमारा तो घी ऐसा कैसा रखा हुआ है। बोले खर्च नहीं किया? बोले बिल्कुल किया। कैसे किया? बोले महाराज एक माचिस की सीख जो होती है ना, उसको घी में डुबोते हैं 15, बस उसी से रगड़ते रहते हैं, खुशबू आ जाती है रोटी की, घी की, काम चल जाता है। अब जो तीसरा सुन रहा था वो सोचने लगा कि भाई ये दोनों मूर्ख हैं। कहने लगा अरे राम राम राम, इतना बड़ा नुकसान, एक माचिस की सीख डुबो डुबो के घी की उसमें लगाओगे तो घी कितने दिन बचेगा? बोले तो भैया तुमने क्या किया? बोले करना क्या है, रोटी सामने रख के बैठ जाते हैं, देसी घी का ढक्कन खोलते हैं, 1-1 रोटी खाते जाते हैं और देसी घी को नाक से सूंघते जाते हैं। महाराज खुशबू की खुशबू आती रहती है, घी खर्च नहीं हुआ। कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोग अपने निजी जीवन में न जाने कितना धन खर्च कर देते हैं महाराज, अनर्गल कामों में कर देते हैं, अननेसेसरी खर्चा कर देते हैं। कोई भी चीज़ अच्छी लगी मंगा ली, कोई भी दुकान पर अच्छी चीज़ देखी खरीद ली, चाहे उसकी आवश्यकता या हो या नहीं हो। लेकिन जब किसी धार्मिक काम के लिए आपको आगे बढ़ना हो, किसी अच्छे काम के लिए पैसा खर्च करना हो, तो देखो महाराज अगर कोई गली मोहल्ला में आ जाए, पहले हमारे मथुरा वाले घर के आसपास में हम देखते थे, होली पे आते थे लोग बाग पैसा मांगने के लिए, लकड़ी के लिए। तो पड़ोसी एक हमारे थे, तो वो कहते थे भाई कल दूंगा। वो कहता था भाई सबने दे दिए तुम कल क्यों दोगे? बोले नहीं कल लेना। अब वो भी जो पैसा इकट्ठा करते थे सब निठल्लू थे, तो उन्हें सोची चलो कल आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। अगले दिन जब जाते थे तो 100 रुपया निकाल के दे देता था कि लो भैया पकड़ो। तो एक ने पूछ ली एक बार कि भाई हर साल तुम्हारा यही चक्कर है कि जब तुमसे पैसा मांगो तुम 1 दिन बाद बुलाते हो, पिछले साल भी तुमने यही किया, उससे पिछले साल भी यही किया, चक्कर क्या है? सेम डे क्यों नहीं देते हो?
बोले उसमें क्या है, तुम्हें पैसा मिल गया, बात ख़त्म करो। फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने बताया कि जब तुम सब लोग यहाँ से चले जाते हो तो ये एक मकान इधर वाले से और एक मकान इधर वाले से पहले पूछते हैं कि हाँ भाई तुमने क्या दिया था। अब वो कह दें कि हमने 50-50 रुपये दिए थे, तो अपनी नाक बढ़ाने के लिए कहता ठीक है भैया 100 रुपये हमारे लगे।